हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समष्टि बुक से चैप्टर 4 आय निर्धारण को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एनसीईआरटी बुक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आय निर्धारण में सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा समग्र मांग तथा इसके व्यय में। तो यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमें देखिए हम इसके कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट्स को हम नेशनल इनकम में भी पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका जो हम कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना होता है उसको हम अपने राष्ट्रीय आय में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, तो उस डिफरेंट तरीके के साथ आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने से इन मदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है। वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्य को हम इन मदों का यथार्थ माप कहते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यथार्थ माप किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना सीधा सीधा कि यथार्थ माप किसे कहते हैं। तो आपका जो डेफिनेशन आएगा वो होगा जब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत एक वर्ष के अंदर, ठीक है, जितना भी उत्पादन होता है, उत्पादन गतिविधियां होती हैं, उन पर जितना भी टोटल व्यय होता है, हम जितना भी टोटल एक्सपेंड करते हैं, जब हम उनका डाटा निकालते हैं और उनका टोटल प्राइस एग्जैक्ट डाटा निकालते हैं, यानी उनकी कीमतों का जब कुल टोटलिंग करते हैं, ठीक है, तो जो वास्तविक कीमत निकल के आती है वही हमारा कहलाता है क्या, यथार्थ माप। ठीक है, यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिए हुए वर्ष में जितनी भी उत्पादित गतिविधियां होंगी, जब हम उनका माप करने बैठते हैं, ठीक है, तो उनका जो वास्तविक माप होगा, उनकी जो एग्जैक्ट कीमत निकल के आएगी टोटलिंग में, वही आपका कहलाएगा क्या, यथार्थ माप। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे देखिए, यहाँ पर आपको समझाया गया है क्या कि उपभोग से यह पता नहीं चल सकता है कि वास्तव में किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि हम उपभोग, निवेश, बचत, हर चीज़ का हर साल डाटा जो पेश किया जाता है जनता के सामने, तो उस डाटा में क्या वो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है क्या वो एग्जैक्ट होता है? नहीं, वो सारा का सारा डाटा एक अनुमान होता है। ठीक है, अनुमानित होता है। आप उसको एग्जैक्ट डाटा नहीं कह सकते कि हाँ एग्जैक्ट हमारे देश में इतना ही बचत या इतना ही निवेश है। ठीक है, तो वो सारा का सारा क्या है, एक मतलब एक मैटर होता है जिसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो क्या है, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि वो ये ज़रूर दिखा सकता है, यानी वो कौन, उपभोग, ये ज़रूर दिखा सकता है कि कितनी मात्रा की योजना बनाई गई है। ठीक है, यानी कि जो डाटा पेश किया है, उपभोग जो है वो ये नहीं बता सकता कि साल भर में एग्जैक्टली कितना उपभोग किया गया, कितना कंज्यूम हुआ है, लेकिन वो इतनी जानकारी ज़रूर दे सकता है कि साल के अंत तक कितनी मात्रा में यानी कितनी मात्रा की प्रॉफिट हो या प्रॉफिट को लेकर कितनी मात्रा में योजना बनाई गई थी, वो इस चीज़ को ज़रूर शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, निवेश का अर्थ हो सकता है कि उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई हुई है। यानी कि यहाँ पर निवेश, हमने निवेश क्या है कि नेशनल इनकम में भी पढ़ा था हमने निवेश के बारे में कि स्टॉक में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, निवेश। लेकिन यहाँ पर जो निवेश का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, थोड़ा अलग तरीके में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि निवेश का अर्थ हो सकता है कि उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई है। यानी कि निवेश ये ज़रूर शो कर सकता है कि आखिर उत्पादक ने कितनी मात्रा में योजना बनाई, यानी कि उसकी जो योजना, उसकी जो प्लानिंग है वो कितनी मात्रा में है, 100 रुपीज़ की है, 500 की है, 1000 की है, लेकिन वो एग्जैक्ट ये शो नहीं कर सकता कि वाकई उसकी जो एग्जैक्ट निवेश उसने जो किया है वो कितना किया है। ठीक है, चलिए जैसे कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर देखिए कि एक उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 100 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, ये शो किया जा रहा है कि एक उत्पादक ने साल भर की अपनी जो प्लानिंग है वो क्या रखी है कि वो साल के अंत तक भंडार में 100 रुपये की मूल्य वस्तु जोड़ना चाहता है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया कि उस वर्ष में उसका नियोजित निवेश 100 रुपीज़ हो गया, यानी कि उसकी क्या है जो योजना है उसके तहत ये नियोजित निवेश उसकी 100 रुपये हो चुकी है। ठीक, लेकिन किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उसका विक्रय मात्रा में उसके परिमाण से अधिक, यानी कि यहाँ पर वो कहना क्या चाहता है कि जब उत्पादक ने अपनी चीज़ का प्रोडक्शन करने के बाद जब उस चीज़ को मार्केट में निकाला तो मार्केट में उस चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पर उत्पादक की पूर्ति ही कम हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि अब उस वस्तु की जो डिमांड है, मांग है, वो ज़्यादा हो गई है और पूर्ति जो है वो कम है। तो यानी कि यहाँ पर क्या करेगा उत्पादक, अपनी अतिरिक्त पूर्ति की, देखिए यहाँ पर अब वो क्या करेगा, अपनी अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए अपने भंडार से 30 रुपये के मूल्य की वस्तु को बेच देता है। ठीक है, यानी कि अब उसको जो बाज़ार में जो अतिरिक्त मांग उत्पन्न हुई है उसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। तो वो जो उत्पादक है उसकी पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है कि अपने भंडार में 30 रुपये मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है उसको, ताकि वो अतिरिक्त मांग की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसके वर्ष के अंत में जो उसकी माल सूची में केवल क्या होगा, 100 - 30 अगर किया जाए तो 70 रुपीज़ की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी एग्जैक्ट वृद्धि हुई है वो 70 रुपये की हुई है। तो उसका नियोजन निवेश 100 रुपये था। ठीक है, लेकिन उसके एग्जैक्ट जो उसको प्रॉफिट हुआ सिर्फ 70 रुपये हुआ। तो यहाँ पर क्या है, जबकि उसका यथार्थ निवेश केवल 70 रुपये। या यथार्थ का मतलब क्या है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि यथार्थ आप सीधा समझे जो वास्तविक रूप में है। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रत्याशित हो गया, प्रत्याशित यानी जिसके प्रति आप आशा कर रहे हैं, यह आपकी योजना यानी कि प्लानिंग है। तो जो प्लानिंग के तहत होगा वो होगी आपकी प्रत्याशित माप, और जो आपकी एग्जैक्ट होगी, जो वास्तविक होगी, वो होगी आपका यथार्थ माप। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम अपना कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लोज करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।